एक राजा था, उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। राजा ने अपने 7 लड़कों का विवाह करा दिया था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया और वह जब शिकार खेल के वापस आ रहा था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद 7 भाइयों के सिर पर पूरे घर और राज्यपाट की जिम्मेदारी आ गई। एक दिन 7 भाई काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। सभी ने अपने पत्नियों से बोला कि हमारे बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। 7 पत्नियों ने बोला कि ठीक है। इसके बाद 7 भाई चले गए। भाई के जाने के बाद लड़की की भाभी ने उससे बहुत सारा काम करवाने लगी। सबसे छोटी वाली भाभी उससे काम नहीं करवाती थी। बाकी जो 6 भाभियाँ थीं उससे बहुत काम करवाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गया था। बड़ी वाली भाभी ने कहा कि जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ। लड़की ने रस्सी मांगा। भाभी ने कहा बिना रस्सी के जाओ। वो मन में सोच रही थी, भला बिना रस्सी के कैसे मैं लकड़ी लेकर घर आऊंगी। वो जंगल में गई। उसने लकड़ी एकत्रित किया और बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप आया। उनसे लड़की को रोते देखकर पूछा कि क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मेरी भाभी इंतजार कर रही होंगी कि मैं लकड़ी लेकर आऊं तो वे खाना बनाएं। मेरे पास तो रस्सी नहीं है, तो मैं ये सारी लकड़ियाँ बिना बांधे कैसे लेकर जाऊं। सांप ने बोला कि बस इतनी सी बात है, मेरे ऊपर लकड़ी लाकर रखो। लड़की ने वैसा ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। इसके बाद लड़की फिर सोच में पड़ गई। सांप ने बोला कि अब क्या हुआ। लड़की बोली कि तुम्हें अगर मेरी भाभी देख ली तो तुम्हें मार देगी। सांप ने बोला कि चिंता मत करो, मुझे ले जाकर आंगन में छोड़ देना, मैं नाली से निकल जाऊंगा। लड़की सांप की बात सुनकर खुश हो गई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर बाद लड़की घर आ गई। उसे घर जाने में रात हो गई थी। उसके देरी से आने की वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया। उसे बहुत मारा पीटा। लड़की बेचारी रोते रोते सो गई। फिर अगले दिन उसे एक चलनी दिया और बोला कि जाओ पानी लेकर आओ। लड़की नदी के किनारे जाकर पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिर जा रहा था। वो वहीं पर बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक मेढक आया। वो लड़की को लेकर पूछा, क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मैं पानी भर रही हूँ, लेकिन सारा पानी चलनी से गिर जा रहा है क्योंकि चलनी में बहुत सारा छेद। मेढक ने उसे एक उपाय बताया और बोला कि बस इतनी सी बात है। उसने अपने सारे मेढक को बुलाया और उस चलनी में बैठ गए। बोला कि घर में ले जाकर बाल्टी को रख देना, हम सारे मिलकर उस बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाएंगे। लड़की ने वैसे ही किया। उस लड़की की भाभी हर रोज ऐसे ही उटपटांग काम कुछ न कुछ करने के लिए देती थी। एक दिन की बात है, उस लड़की को एक काला रंग का कंबल दिया और बोला कि जाओ, जब तक ये कंबल सफ़ेद न हो जाए तब तक उसे मत लेकर आना। उसने कहा ठीक है। लड़की कंबल लेकर चली जाती है और नदी के किनारे बैठकर धोने लगती है। वह छोटी लड़की उसे धोती रहती है, परंतु वह सफ़ेद नहीं होता है। काला तो काला ही रहेगा, सफ़ेद कैसे हो सकता है भला। लड़की को 2 दिन हो गए थे बिना कुछ खाए पिए। वह बैठी फूट फूट कर रो रही थी।
तभी उसके भाइयों ने अपनी बहन को देख लिया और वे सभी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। अपनी बहन को उस हालत में देखकर उन सभी भाइयों का दिमाग खराब हो जाता है और वह सभी पूछते हैं कि ये तुम्हारी हालत किसने की। उस छोटी लड़की ने सब कुछ बताया। उसके बाद सातों भाइयों ने अपनी बहन को घर लेकर गए और बोले कि तुम अंदर मत आना जब तक हम ना बोलें। उसके बाद वे सभी भाई अब घर के अंदर जाते हैं और अपनी पत्नियों को देखते हैं। उनकी पत्नियां उन सभी को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। कोई पानी लेकर आता है तो कोई हाथ पैर दबाने लगता है और कोई हाथों से पंखे चलाने लगते हैं। तभी एक भाई बोलता है कि कहाँ मेरी प्यारी बहन किधर है। एक भाभी बोलती है कि अभी अभी तो यहाँ पर खेल रही थी, अभी वो दूध चावल खाई है, खाकर यहीं कहीं खेलती हो। तभी एक पत्नी बोलती है कि आप सभी लोग पहले खाना खाइए, वे यहीं कहीं होगी, खेलती होगी, आती होगी। उसके भाई तब तक बाहर जाता है और अपनी बहन को लेकर आता है। वो बोलता है कि अगर मेरी बहन दूध भात खाई होती तो वे इस तरह से होती, इसकी हालत ऐसी होती। मेरी बहन की क्या हालत हो गई है। सारी पत्नियां कुछ नहीं बोलती हैं। तभी छोटी लड़की बोलती है कि सबसे छोटी वाली भाभी ने कुछ नहीं किया है, बाकी सारी भाभी ने बहुत सताया और बहुत काम करवाया है मुझसे। सारे भाइयों ने मिलकर अपने पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया और छोटी वाली पत्नी रह गई। उसके बाद सारे मिलकर राजपाट चलाने लगे। कहा जाता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। आप जैसा काम करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, इसलिए किसी के साथ बुरा कभी ना करें। शायद आप बुरा करते हुए आपका खुद ही बुरा हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।